नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं मीका कौशिक। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। कश्मीर पर पीएम मोदी की बैठक खत्म, 3.5 घंटे से ज्यादा चला महामंथन। कश्मीरी नेताओं से बोले पीएम मोदी, दिल्ली और दिल की दूरी खत्म करना चाहता हूं। पीएम के साथ बैठक के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाया अनुच्छेद 370 का मुद्दा। कहा, गैर कानूनी तरीके से हटाया गया 370। महबूबा ने फिर अलापा पाकिस्तान का राज। मानहानि मामले में सूरत की स्थानीय अदालत में राहुल गांधी की पेशी। कोर्ट में राहुल गांधी का बयान, कटाक्ष था बयान, किसी समाज के खिलाफ नहीं। 15 साल बाद चलेगी स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन। 25 जून को दिल्ली से कानपुर रवाना होगी राष्ट्रपति कोविंद। पश्चिम ट्रेन कानपुर देहात के छोटे स्टेशनों झिंझक और रूरा पर रुकेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोची और कारवार के 2 दिवसीय दौरे पर परियोजना की करेंगे समीक्षा, जिसमें मैरीटाइम थिएटर कमांड और स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर शामिल। 2G मुक्त 5G युक्त होगा देश। रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर लॉन्च किया जियो फोन नेक्स्ट। ये दुनिया का सबसे ज्यादा स्मार्टफोन होगा। 10 सितंबर से इसकी बिक्री शुरू होगी। देश में घट रहा कोरोना संक्रमण का ग्राफ। 24 घंटे में कोरोना के 54,000 नए मामले, 1,321 लोगों की मौत। फोन टैपिंग मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर मुख्य सचेतक महेश जोशी की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, राजस्थान पुलिस का करे सहयोग, वॉइस सैंपल दे, नहीं बने भगोड़े। बीकानेर के लूण करंडसन में युवक को उतारा मौत के घाट। भाइयों पर यह हत्या का आरोप। रोजा निवासी था मृतक। कैमूर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। एक शख्स झुलसकर गंभीर रूप से जख्मी। बारिश होने के बाद पेड़ के नीचे छुपे थे। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। प्रदेश में एसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन। भरतपुर में वेयर हाउस का मैनेजर ट्रैप तो झुंझुनू और राजसमंद में हेड कांस्टेबल पर शिकंजा तो वहीं श्रीगंगानगर में सीएमएचओ ऑफिस के 2 बाबुओं पर कसी नकेल। बूंदी के लाखेरी उपखंड क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम किया, जिससे दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। भारतमाला सड़क परियोजना में मालियों की बाड़िया से अवैध खनन किया जा रहा है। लोहावट में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एसडी चैनपुरा को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने स्कूल में ताला तोड़कर प्रिंटर, यूपीएस, एलईडी मॉनिटर समेत अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। भाजपा नेता केदार मीना ने बोली सीएचसी को आवश्यक संसाधन भेंट किए। मीना ने बीसीएमओ डॉक्टर रणजीत मीना की मौजूदगी में व्हीलचेयर, 100 ऑक्सीजन मास्क, 100 N95 मास्क सौंपे। उपखंड क्षेत्र बोली के कोडियाई गांव में अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरपंच प्रेम देवी मीना के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सवाईमाधोपुर की बोली में अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल संयोजक नईम खान के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कई मांगों को पूरा करने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के कोटड़ा इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है युवक लॉकडाउन में हुई बेरोजगारी के चलते परेशान था। झालावाड़ के मिनी सचिवालय में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा ने वर्ग के कार्यों की अनदेखी करने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदेश में परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी के आदेश के बाद एम्बुलेंस वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने का काम शुरू हो गया है। जीपीएस लगाने के बाद एम्बुलेंस के लोकेशन की सही जानकारी रहेगी। नागौर जिले के मकराना शहर के विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम मनाया गया। विधायक रूपाराम मुरावतिया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां मुख्य बस स्टैंड पर गंदगी के ढेर को लेकर फर्स्ट इंडिया ने खबर दिखाई थी। खबर के बाद नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से साफ सफाई अभियान शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ के मंडवारा में अरनोद उपखंड के ग्राम पंचायत मंडावरा में अंतर्गत चाचा खेड़ी में चरनोड की भूमि कार्रवाई करते हुए पंचायत और प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया। प्रदेश में बीजेपी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने 31 सूत्रीय मांग को लेकर जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में अक्षय पात्र फाउंडेशन ने करीब 600 पुजारी परिवारों को 1 महीने का राशन वितरण किया। सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी ने इस अभियान का आगाज किया।
उदयपुर में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त CR देवासी ने बताया कि आबकारी विभाग ने कुल 35,023 जगहों पर छापेमारी कर अवैध शराब पर कार्रवाई की है। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने राज्य सरकार पर अल्पसंख्यक वर्ग के कार्यों की लगातार अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। टॉक के डाइट में व्याख्याता उमा गौतम ने अपने बेटे के विवाह के अवसर पर पीपलू निवासी एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जय किशनपुर के नवाचारी शिक्षक के जरिए जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए। मनोहर थाना कस्बे में खाद बीज की दुकानों पर किसानों की भीड़ दिखाई दे रही है। यहां कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जयपुर के फुलेरा में विधायक निर्मल कुमावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को वातानुकूलित ICU ऑन व्हील एम्बुलेंस की सौगात दी। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के थाना परिसर में DYSP प्रेम धंधे की अध्यक्षता में CLG बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के मुख्य समस्याओं पर चर्चा किया गया। ब्यावर में कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता के बाद SDM रामप्रकाश के सानिध्य में वैक्सीन का मेगा ड्राइव किया गया। सुंदर व्यवस्थाओं के चलते शिविर में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से टीकाकरण किया गया। अजमेर में अलवर गेट थाना इलाके में ठग ने ऑनलाइन माध्यम से 24,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की। विजयनगर में व्यवसायी और समाजसेवी सुनील कुमार कावड़िया ने कोयला देवी पत्नी गणेश माली का आंखों का ऑपरेशन करवाया। कावड़िया का निःशुल्क कराए जा रहे आंखों के ऑपरेशन का ये 120वां ऑपरेशन था। कोटा में विद्युत श्रमिक कल्याण समिति की पहल से मृतक विद्युत कर्मचारी के आश्रितों के लिए संबल बन रही है। समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सिंह ने कोटा थर्मल में सुपरवाइजर पद पर कार्यरत रहे स्वर्गीय RP मौर्य के आश्रितों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। जयपुर के ठाकुर श्री जी को सफेद धोती दुपट्टा धारण करवाई गई। फूलों का विशेष श्रृंगार किया गया। जल यात्रा झांकी के पश्चात 15 तरह के फूल का भोग, पूरी, हलवा, मीठे, शक्करपारे, सिकरन, ठंडाई, 5 दाल, भिजोना भोग अर्पण किया गया। सिरोही के खड़ात गांव में RUB 29 के पास मुख्य मार्ग पर रेलवे की ओर से वाटर पंप बनाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर गुस्से का इजहार किया। खुजामन सिटी की गौशाला में बिरला परिवार की ओर से पौत्र का जन्मदिन गायों की सेवा कर सादगी से मनाया गया। जयपुर के चोमू थाना मोड़ चौराहे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस थाने के पास लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। राजसमंद के आमेट में आस्था के केंद्र ढेलाना भैरवनाथ मंदिर पर कोरोना काल में जमकर माया बरसी। 3 महीने बाद मंदिर प्रांगण में दान पात्र खोला गया। नागौर के डीडवाना में आज आनंदलाल सिंह चौहान की चतुर्थ पुण्यतिथि पर परिजनों और समर्थकों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मंत्री सालेह मोहम्मद की ओर से घोषित की गई राशि से अब भनियाना अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। जनप्रतिनिधियों ने मंत्री का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा में वट सावित्री का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें महिलाएं भगवान का ध्यान करने के बाद नित्यक्रम करती हैं। उसके बाद नहाकर और सभी श्रृंगार कर पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं। नागौर के किपसर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 18+ युवाओं के टीकाकरण किया गया, जहां सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए टीकाकरण किया गया। भीलवाड़ा में पक्षी और पशु भूखे न रहें, इसके लिए फीड द स्ट्रेस संस्था के युवाओं ने जिम्मा उठाया है। संस्था पशु और पक्षियों के लिए दाना पानी के साथ अन्य व्यवस्थाएं भी करवा रही है। भीलवाड़ा के गायत्री आश्रम के पास सामुदायिक भवन में आनंद पाल सिंह साम्राद की चतुर्थ पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोटा में कोरमोरेंट पक्षी ने चंबल नदी की अप स्ट्रीम के साथ किशोर सागर तालाब में डेरा जमाया हुआ है, जो पक्षी प्रेमियों शोधार्थियों के साथ स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जैसलमेर के रावणा राजपूत समाज ने आनंदपाल सिंह सांवरात की चतुर्थ पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर रावणा राजपूत समाज के अध्यक्ष आनंदपाल के फोटो के आगे पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि उन्होंने दी। धौलपुर के चंबल नदी में एक युवक ने गृह कलेश के कारण छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद स्थानीय गोताखोरों ने नदी से बाहर निकाला। सूचना पहुंचने पर पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्रतापगढ़ के सिंहाड़ वन में हो रही पेड़ों की अवैध कटाई और जंगल में अतिक्रमण को रोकने की मांग की। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में कुंज विहार कॉलोनी वासियों ने UIT के आगे धरना दिया और कॉलोनी में सड़कें और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर नारेबाजी की।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की और गांजा और डोडा पोस्ट जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। चोमू में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। जेसीबी की मदद से बस स्टैंड पर साफ सफाई शुरू हुई। साथ ही स्थानीय लोगों ने फर्स्ट इंडिया का आभार जताया। चोमू में पुलिस और डीएसटी ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 पेटी और एक कार बरामद की। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के दुर्गपुरा गांव में एक दिन का गाय का बच्चा कुएं में गिर गया। सूचना वन विभाग के पास पहुंची। इसके बाद गौपुत्र सेना ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर गाय का बच्चा कुएं से बाहर निकाला। नागौर के परबतसर में एसडीएम शिवपाल जाट ने सीएचसी के कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण किया। नागौर के मेडता सिटी में कलेक्टर जितेंद्र सोनी द्वारा चलाए गए कुपोषित बच्चों को सही पोषण की लाडेसर योजना के तहत भामाशाह के सहयोग से रोटरी क्लब मीरा मेडता ने महिला बाल विकास परियोजना ने आसपास के गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 400 पोषण किट्स वितरित किए। नागौर के मेडता सिटी में पाली के पूर्व सांसद और किसान नेता बद्रीराम जाखड़ पहुंचे, जहां पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 4,363 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। डूंगरपुर के 84 में भाजपा मंडल सीमलवाड़ा और पीठ सलारेश्वर ने जनसंघ संरक्षक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। जिला महामंत्री नानूराम परमार के सानिध्य में मुखर्जी की तस्वीर के समक्ष माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। डूंगरपुर के 84 में मांडली मार्ग निर्माण कार्य बजट के अभाव से ठेकेदारों ने कार्य बंद करने से मामला बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने इस मुद्दे को जल्द से जल्द बजट स्वीकृत कर निर्माण कार्य शुरू करने की मांग को लेकर एसडीएम जगदीश चंद्र बामणिया को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के भोपालगढ़ में ग्रामीणों ने एसडीएम को कांग्रेसी नेता की अगुवाई में गैर मुमकिन मगरा से कच्ची दीवानी और अतिक्रमण हटाने को लेकर इस्तीफा ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के भोपालगढ़ में कोरोना योद्धा चौधरी चरण सिंह की अगुवाई में कोरोना वॉरियर्स शिंभू भाई और रोमन प्रजापत को साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जोधपुर सीईओ डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने भोपालगढ़ पंचायत समिति बीडीओ और पीओ से वीसी से बैठक की और विकास के कामों को लेकर चर्चा की। श्रीगंगानगर में पर्याप्त सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ के डाबड़ा गांव में कुएं पर लगी मोटर से अज्ञात लोग तांबे की केबल चुरा कर ले गए। लगभग 15 मोटरों से इस तरह की केबल चोरी की घटना सामने आई है। पाली के देसुरी नाल में ट्रक के ब्रेक फेल होने से ट्रक चट्टान से टकरा गया और सड़क के बीच जाकर पलट गया। कोटा में कुबेर औद्योगिक क्षेत्र में एक पेपर मिल में पेपर रोल में 5 फीट लंबा एक ब्लैक कोबरा मिला। कोबरा को देखकर कर्मचारी दहशत में आ गए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में चोरों ने बालाजी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने चांदी के मुकुट और कड़ी चुराए। दौसा के लालसोट रोड पर चोर एक दुकान से नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जोधपुर में कोरोना काल में जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की अस्थियां डर के चलते नहीं ली या फिर जिनकी मृत्यु हो गई और उनका कोई वारिस नहीं है, ऐसे ही अज्ञात अस्थियों का विसर्जन निःशुल्क करने का निर्णय संत नामदेव ट्रस्ट और पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत की ओर से लिया गया। बांसवाड़ा में एक व्यक्ति का शव नाले में मिला। इस दौरान सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमजी अस्पताल पहुंचाया। चुमू के NH 52 पर ट्रेलर और डाक पार्सल गाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिससे डाक पार्सल गाड़ी चालक गंभीर घायल हो गया। नागौर के खीवसर में नागौर जोधपुर हाईवे पर एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। चूरू के बीदासर में एक दुकान में आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंचे दमकल वाहन ने आग पर काबू पाया। डूंगरपुर के कोतवाली में मां नवजात बच्ची को कांटों में छोड़कर चली गई। बच्ची को मात्र शिशु अस्पताल में दाखिल कराया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की। नागौर के डेगाना में एसपी अभिजीत सिंह एक दिवसीय क्षेत्र दौरे पर रहे। साथ ही डेगाना पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान एसपी ने थाने के मालखाने, कंप्यूटर कक्ष, सुविधा डेस्क सहित अनेक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। अलवर के बानसूर में अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान बानसूर और हरसौरा पुलिस थाने का निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश दिए। झालावाड़ के झालरापाटन गिंदौर निवासी नक्षत्र शर्मा ने 3 माह के अथक प्रयास से विश्व रिकॉर्ड तोड़कर फुटबॉल को अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर पर 2 मिनट 15 सेकंड तथा 28 सेकंड तक घुमाकर विश्व कीर्तिमान रचा है। जोधपुर के लोहावट में जैन सकल संघ के तत्वाधान में जैन समाज के लोगों ने अनूप मंडल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोहावट तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अनूप मंडल को पूरे देश में प्रतिबंधित करने की मांग की। जोधपुर के फलौदी में लोडिया टोल नाका कर्मचारी की दादागिरी देखने को मिल रही है। टोल के कर्मचारी वाहन चालकों से मारपीट और गाली गलौज करते हैं। नागौर में सीवरेज लाइन के काम के चलते सड़कों का कार्य अधूरा पड़ा है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। पाली के सूरजपोल में चोरों ने एक किराने की दुकान पर हाथ साफ करते हुए हजारों रुपए की नकदी को पार कर लिया। साथ ही निकट मेडिकल और स्टूडियो में भी वारदात को अंजाम दिया। बारा के छिपा बड़ौद में स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह सिंघवी बस स्टैंड का उद्घाटन विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने किया। इस अवसर पर सरपंच संजय पारेता, उप सरपंच मौजूद रहे। सीकर के फतेहपुर में 500 साल पुराने लक्ष्मीनाथ महाराज के मंदिर में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु बंद गेट के बाहर से मत्था टेकते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि सब कुछ खुल गया है तो भगवान के घर भी खुलने चाहिए। नागौर के डेगाना नगर पालिका में 6 नए पार्षद मनोनीत किए गए हैं। शहर में अब पार्षदों की संख्या 25 से बढ़कर 31 हो गई है। प्रतापगढ़ में लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालन करवाने के लिए जागरूकता करने के लिए पुलिस ने पैदल मार्च किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में निकाले गए इस पैदल मार्च में क्विक रिस्पांस टीम और पुलिस के जवान शामिल थे। बाड़मेर के लंगेरा में एक अनूठी शादी हुई। शादी में दहेज में पौधा दिया गया, वहीं बारातियों को भी एक एक पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सवाईमाधोपुर में प्रशासन कोरोना वैक्सीनेशन और कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों में जुट गया है। इस बीच जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जयपुर के सांगानेर के रिंग रोड पर स्थित सीतारामपुर टोल पर किसान जुटे। स्थानीय किसानों की मांग है कि उन्हें मुहाना मंडी जाना पड़ता है। हर रोज स्थानीय किसानों को टोल का वहन करना पड़ता है। बूंदी के लाखेरी में मनोनीत 6 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में लाखेरी नगर पालिका चेयरमैन और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में एसपी राजेश सिंह पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और साथ ही पुलिस थानों का निरीक्षण भी किया। सिरोही के शिवगंज में कुछ किलोमीटर दूर खंदारा गांव के मोड़ पर सवारी से भरा रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। डूंगरपुर के सदर में एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, उनका भतीजा घायल हो गया। राजसमंद के पचमाता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक व्यक्ति ने अतिक्रमण कर लिया, जिसे पंचायत ने ध्वस्त कर दिया। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बनास नदी से एक जेसीबी मशीन, 3 खाली ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। जैसलमेर के नाचना में एक निजी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल चोरी का मामला सामने आया। इसके बाद डिजिटल मशीन व्यवस्था भी संदेह के घेरे में आ गई। जयपुर के चोमू में पुलिस ने डीएसटी टीम ने NH-52 के टोल प्लाजा के पास अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान अंग्रेजी शराब की 17 पेटी बरामद की। पाली गई खिंवाड़ा में पुलिस ने NDPS एक्ट में कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 12 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त और 430 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया। बूंदी के लाखेरी में अवैध खनन का काम चल रहा है। इसको लेकर गांव के सरपंच समेत आमजन ने रोड पर चक्का जाम किया। इस दौरान लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भरतपुर के बयाना में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।